तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में आ की मात्रा को इजी में हम लोग लिखना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं आ के लिए क्या होता है। आ के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं आ के लिए इंग्लिश में ए होता है। आ का क्या होता है? इंग्लिश में ए होता है। तो हम लोग चलिए इंग्लिश में नाम लिखना सीखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे घर, जैसा कि हम लोग जानते हैं घा के लिए क्या होता है? GHA होता है। और रा के लिए क्या होता है? आर होता है। तो घर, घर को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस, यानी फल को किस तरह से लिखेंगे। फल, जैसा कि हम लोग जानते हैं फा के लिए क्या होता है? फा के लिए F और A होता है, ठीक। और ला के लिए L होता है। या तो हो गया फल, या तो आप इस तरह लिखिए फा के लिए PHA और L, फल। इस तरह से भी फल को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी फल को हम लोग देखते हैं। फा के लिए किस तरह से लिख सकते हैं? फा के लिए PHA और ला के लिए L, यानी फल। इस तरह से फल को हम लोग लिखेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पढ़ को किस तरह से लिखेंगे। पढ़ यानी पढ़, जैसा कि हम लोग जानते हैं ढा के लिए RH होता है या तो DH होता है। जैसा कि हम लोग पिछले की वीडियो में जानते हैं ढा के लिए क्या क्या होता है? RH और DH होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पढ़, पा के लिए PA और ढा के लिए DH, इस तरह से भी लिख दिए। या तो PA और RH, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक यह हो गया। उसके बाद नल को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना के लिए NA होता है और L, ला के लिए L होता है। लास्ट में ए नहीं आएगा। लास्ट में ए इसलिए नहीं आता क्योंकि आ का साउंड नहीं आता है। तो इस तरह से नल को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊठ को किस तरह से लिखेंगे। ऊठ, यहाँ पे ऊठ को जैसा कि जानते छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं और ठा के लिए TH लिखते हैं। तो ऊठ को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कब को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं का के लिए क्या होता है? KA होता है और बा के लिए B होता है। तो कब को इस तरह से लिखेंगे। तो उसके बाद देखते हैं चल को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। चल, जैसा कि हम लोग जानते हैं चा के लिए CHA होता है और ला के लिए L होता है। तो चल को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद कर को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं का के लिए क्या होता है? KA होता है और रा के लिए R होता है। तो कर को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और सच को किस तरह से लिखेंगे। सच, जैसा कि हम लोग जानते हैं सा के लिए SA होता है और चा के लिए CH होता है। तो सच को इस तरह से लिखेंगे। जैसा कि जानते हैं और हम लोग देखेंगे हम को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि जानते हैं हा के लिए HA होता है और माँ के लिए M होता है। तो हम को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मत को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं माँ के लिए MA लिखेंगे और ता के लिए T लिखेंगे। तो मत को इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे? रह, रह को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं रा के लिए RA होता है और हा के लिए H होता है। तो रह इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं वा के लिए VA होता है और ना के लिए N होता है। तो वन इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह को किस तरह से लिखेंगे। यह को, जैसा कि हम लोग जानते हैं या के लिए होता है YA और हा के लिए H होता है। तो यह इस तरह से लिखेंगे। तो और कुछ मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो यह का है, इसको बनने में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं लास्ट में। जैसा कि जानते हैं का प्लस आ मिलके क्या बनता है? का बनता है, ठीक। तो का क्या होता है? के होता है और आ का क्या होता है? ए होता है। तो सब मिलके क्या बन गया? KA। इस तरह से इसीलिए KA लिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आज हम लोग आ की मात्रा को हम लोग सीखें, आ की मात्रा को सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।